रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सर एजाज अहमद। आज हमारी ये चौथी वीडियो है, लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 के अंदर हमने जो 9th की केमिस्ट्री की बुक के जो पिछले 3 टॉपिक्स थे उनको हमने स्टडी किया और उसको हमने एक्सप्लेन किया। आज हमारा चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। अगर आप लोगों ने हमारे 2 पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो वो आप यहाँ पर चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, लर्न विद सर एजाज चैनल पर। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट रीज़न केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। ये बहुत अहम सवाल है और ये बहुत अहम टॉपिक है जो हमारे एनुअल पेपर जो 9th का पेपर होता है केमिस्ट्री का, उसके अंदर ये सवाल ज़रूर आता है कि भाई व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जा सकता है इसको, केमिस्ट्री एंड सोसाइटी भी कहा जा सकता है इसको, और सिग्निफिकेंट रीज़न टू स्टडी ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे लिए ये बहुत अहम टॉपिक है। ये जो केमिस्ट्री है हमारे मुआशरे में इसका क्या किरदार है, हम जो ये इतनी 9th फर्स्ट ईयर इंटर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनसे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है, हम क्यों पढ़ते हैं ये। तो यहाँ पे आज हम एक्सप्लेन करेंगे केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, केमिस्ट्री और मुआशरा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है हम इसको सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस रीजंस टू स्टडी केमिस्ट्री, कि वो क्या सबब हैं जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये भी इसी आंसर का हमारे ऊपर सब टॉपिक हो सकता है, या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो जो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है उसके 3 सिग्निफिकेंट रीजंस हैं। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट रीजंस टू स्टडी। नंबर 1, chemistry has important practical application in the society. The development of the life saving drugs is one, and complete list would be touch upon the most areas of the modern chemistry. केमिस्ट्री जो है वो एक हमारे लिए इंतहाई अहम है मुआशरे के लिए। जो सबसे बेहतरीन मिसाल केमिस्ट्री की है वो हमें ड्रग्स मिलती हैं, जो दवाइयाँ हैं जो हम केमिस्ट्री की मदद से बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। बहुत सी बीमारियाँ, जैसे पहले टीबी थी या मलेरिया थी, उससे बंदे मर जाते थे तो उनकी तशखीस ही नहीं थी, उसका इलाज ही नहीं था। लेकिन जब से केमिस्ट्री आई है इसने एक सोसाइटी में अहम किरदार अदा, इससे दवाइयाँ बनती हैं और वो पेशेंट्स माशाल्लाह टीबी वाले और यहाँ मलेरिया वाले सर्वाइव कर जाते हैं। मलेरिया की 6 गोलियाँ उसके लिए ज़रूर सही हैं, टीबी की बीमारी है उसकी जो एक कोर्स है। तो ये केमिस्ट्री की अहम रोल है हमारे मौशरे में। दूसरा, हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें बहुत सी मटेरियल है, प्लास्टिक है, रबड़ है, लोहा था, इन सब को एक्सप्लेन किया है केमिस्ट्री ने कि इनका, अब आप देखें लोहे से, आयरन है, कॉपर है, इनसे कितनी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, कितनी चीज़ें हम इनसे बनाते हैं जो हमारे लिए कारआमद है। इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी और मेडिसिन के साथ जुड़ी हुई है। क्यों कि बायोलॉजी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है और उनके बीमारियां वगैरह एक्सप्लेन करती है, तो उनके लिए दवाइयाँ चाहिए होती हैं, वो बनती हैं केमिस्ट्री की मदद से, वो बनती हैं केमिकल की मदद से। तो केमिस्ट्री जो है वो हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही है हमारी सोसाइटी में लिए, और बड़ी अहम उसका हमारा क्या बोलते हैं ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ा अहम उसका किरदार है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड इन द डेली लाइफ, कि हम रोज़ाना केमिस्ट जो केमिकल्स हैं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास इस्तेमाल है वो यूज़ है क्लोरीन और फ्लोरीन इन डेली लाइफ। जैसे 2 गैसेज हैं, ये क्लोरीन और फ्लोरीन, ये बिलोंग्स करती हैं 7th ग्रुप से, हेलोजन ग्रुप से। तो आप देखें ये जो क्लोरीन है ये इस्तेमाल होती है पीवीसी, जिसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक के जो पाइप्स हैं, पानी के जो पाइप्स होते हैं, उनको बनाने के लिए क्लोरीन जो है, ठीक है, कंपाउंड्स यूज ब्लीचिंग एजेंट। ये जो ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग सिर्फ क्रीम लगाना नहीं होता, ब्लीच हम कपड़ों को भी करते हैं, ब्लीच हम लकड़ी को भी करते हैं, और ब्लीच हम जो है ना अपनी दूसरी चीज़ों को भी करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लीच है वो एक ब्लीचिंग एजेंट है, डिसइंफेक्टेंट जरासीमों को मारता है, सॉल्वेंट्स चीज़ों को हल कराने में, पेस्टिसाइड्स वो दवाइयाँ जो फसलों पे छिड़की जाती हैं, रिफ्रिजरेंट्स फ्रिज के अंदर, और ड्रग्स और फ्लेम रिटार्डेंट्स दवाइयों वगैरह के अंदर, फ्लेम रिटार्डेंट्स, इन सब के लिए हमारे पास क्लोरीन गैस को इस्तेमाल किया है। क्लोरीन गैस जो है इज यूज्ड इन ट्रीटिंग इन वाटर टू किल पैथोगोनिक डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। और हम क्लोरीन को, जो ये पैथोगोनिक, वो कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस, ये पैथोगोनिक है,
जो बीमारियां फैलाते हैं, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे बीमारियां का सबब बनता है, हम उन्हें पैथोगोनिक का कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, माना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जो डिजीजेस का सबब बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कुलेरा, हैजा, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बड़ा बुखार, और डेंसिटी दस्त लगना या उल्टियां लगना, ये सब जो बीमारियां हैं ये सब किन की वजह से होती हैं? इन पैथोगोनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, और ये खास तौर पे वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम क्लोरीन गैस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इसी तरह हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक बहुत अहम कंपाउंड है जिसके अंदर सोडियम फ्लोरोफॉस्फेट और सोडियम फ्लोराइड मौजूद होता है। ये जैसे जो भी हम टूथपेस्ट खरीदते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो टूथपेस्ट है उसके अंदर फ्लोराइड केमिकल लाजमी हो। जो फ्लोराइड केमिकल होता है वो हमें हमारे दांतों को टूटने से और गिरने से बचाता है। ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री ऑन द सोसाइटी। इसके अलावा केमिस्ट्री के हमारे पास बहुत से और इस्तेमाल हैं। केमिकल ही हैं जिनसे हम सीमेंट बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कपड़ों को रंग देते हैं, या और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कॉस्मेटिक्स का सामान है या जो सर्जरी का सामान है। ये सारी चीज़ें, ये इंक है, ये पेन है, ये सारी चीज़ें जो भी हम बनाते हैं सब केमिस्ट्री की मदद से बनाते हैं। तो ये था आज हमारा पहला टॉपिक, केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। और दूसरा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे लिए बहुत अहम है। ये बहुत सी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, अहम अहम ब्रांचेस। उनमें सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो फिजिकल केमिस्ट्री आती है। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री है, तिब्बई कीमिया, वो क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द लॉज एंड प्रिंसिपल्स governing the combination of atoms and molecules chemical reaction and study of physical properties of matter is called physical chemistry। फिजिकल केमिस्ट्री जो तिब्बई कीमिया है वो हमें लॉज, कानून बताती है और असूल बताती है कि जो ये एटम्स, मतलब कोई भी सिंगल एटम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल रिएक्शन के दौरान जुड़ते किस तरह है, ये किस तरह आपस में रिएक्ट करते हैं और किस तरह चीज़ें बनती हैं, किस तरह रिएक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फिजिकल केमिस्ट्री बताती है। और हमें केमिस्ट्री ये भी जो मादे की फिजिकल माना ज़ाहिरी खासियत, मादा सख्त है, ठीक है, उसका जायका, उसका कलर, उसका ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कौन बताता है? फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है? वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि हमें बताती है हाइड्रोकार्बन के बारे में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, माना वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन से बने और कार्बन से बने। जैसे CH4 मीथेन गैस, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बनती है। इसी तरह आपके पास जो दूसरी है ग्लूकोज C6H12O6, ये भी हमारा कार्बन से बनता है और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और जब उनकी स्टडी करते हैं तो उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जिक्र है कि एक कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जुमरे में नहीं आते। अगली हमारी जो तीसरी डेफिनेशन है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। इट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemistry of elements and their compounds generally obtained from non-living organisms from material is known as inorganic chemistry। अब आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कार्बन के अलावा जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम है या क्लोरीन है या फ्लोरीन है, जो भी ये हाइड्रोजन है, ये जो भी अपने कंपाउंड्स बनाते हैं, वो जो कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे NaCl है, जैसे कास्टिक सोडा NaOH, ये वो कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनके अंदर जो है ना, मतलब कार्बन के अलावा जो दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं हम जिनकी स्टडी कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चौथी जो हमारी पास ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि हमें बताती है मेथड्स और टेक्निक्स, काइंड्स, क्वालिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ लिविंग सब्सटेंस नोन एनालिटिक। मतलब कोई भी चीज़ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री को कहते हैं जिसमें तज्जिया किया जाए। तज्जिया माना उसकी वजाहत की जाए।
जब भी हमें कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है तो हमें पहले उसकी क्वांटिटी चाहिए, फिर क्वालिटी चाहिए, मतलब कितनी मिकदार में हमने उसे क्रिएट करना है। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को और क्वालिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की खासियत को। तो यहाँ पर जो कोई भी हमें केमिकल बनाना है, कोई भी कंपाउंड बनाना है, तो उसका जो हम एनालिटिकल तज्ज़िया करते हैं, जो मेथड और टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो हमें बताती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। कि हमें जो मटेरियल चाहिए काइंड किस किस्म का हो, किस खूबी वाला हो और उसमें क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। चौथी हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच आती है, फिफ्थ ब्रांच, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। The branch of chemistry which deals with the study of compounds, chemical reactions involved in living organisms, plants and animals, their metabolism in the living body is known as biochemistry. जो बायोकेमिस्ट्री है, बायो माना लाइफ, केमिस्ट्री माना कीमिया, माना केमिस्ट्री जो जिंदगी के साथ जुड़ी हो, माना वो इंसान, वो ऑर्गेनिज्म, वो पौधे, वो जानवर जिनके अंदर कोई भी प्रोसेस जुड़ा हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे आप अपना ब्लड शुगर के लिए खून चेक करवाने जाते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, तो वहाँ भी उसके ऊपर बायोकेमिस्ट्री लिखा होता है, क्योंकि इंसान भी एक जानदार है, उसमें हम कंपाउंड यूज़ करते हैं, उसका ब्लड चेक कर रहे हैं, तो माना जो भी जिंदा चीज़ों के प्रोसेसेस हैं, उनके जो भी हम उनके कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब की स्टडी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह हमारे पास सिक्स ब्रांच आती है इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इसका मकसद है कि वो चीज़ें जो फैक्ट्रियों और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्रिएट होती हैं, जो हम खुद नहीं बना सकते हाथ के साथ। तो ये जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है डील्स विद the branch of chemistry which deals with the study of different chemical processes involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic products like glass, cement, paper, soda, fertilizers, medicines. तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये हमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस बताती है, मुख्तलिफ तरीक़ेकार बताती है कि किस तरीके से कि हम जो है ना ये सीमेंट बना सकते हैं, कागज़ बना सकते हैं, सोडा बना सकते हैं या खाद या दवाइयाँ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल या हम इसका दूसरा नाम होता है अप्लाइड केमिस्ट्री हमें बताती है। इसी तरह हमारे पास सातवीं जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये बड़ी इंतहाई अहम है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम। माना जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो सिर्फ ताल्लुक़ रखती है एटम के न्यूक्लियस से, कि आप जब एटम के न्यूक्लियस में कुछ चेंज करते हैं तो उसमें से ना नज़र आने वाली शुआएं निकलती हैं और वो फिर हमारे लिए इनविजिबल, उसे हम न्यूक्लियर के जो एटम बम वगैरह है ये जो भी क्रिएट किए जाते हैं ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ही हेल्प से हम हासिल करते हैं। इसी तरह आठवीं हमारे पास एक ब्रांच है जिसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो केमिकल्स हैं इनका हमारे इन्वायरमेंट, हमारे माहौल पे, इंसानों पे, जानवरों पे और पौधों पे क्या असर होता है। ये केमिकल्स हमारे लिए फ़ायदेमंद तो हैं, तो यही केमिकल्स हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं, बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो हमारे लिए सबब बनता है बहुत सी बीमारियों का, जैसे वो सबब बनता है ओजोन लेयर के अंदर सुराख करने का। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड सबब बनता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, कि ज़मीन के ऊपर गर्मी इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की आती हैं। तो ये मना वो केमिकल्स जो हमारे माहौल पे असरअंदाज होते हैं उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और आखिरी हमारी जो केमिस्ट्री है वो है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें बताती है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के बारे में। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जब पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है तो एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड होती है। ख़ास तौर पे जो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री है ये इस्तेमाल की जाती है प्लास्टिक बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर, मसनूई धागा वगैरह या कपड़ा या कागज़ बनाने के बारे में। तो आज का टॉपिक जो है हमारा केमिस्ट्री एंड सोसाइटी और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारा क्लियर हुआ। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर तक दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को देखते रहिए और हम अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।